सृष्टि के आरंभिक युगों में ऐसा समय था जब देवता, आर्षि और मनुष्य सभी एक साथ भगवान शिव की आराधना किया करते थे। चारों ओर शिव भक्ति की गूंज थी और संपूर्ण सृष्टि महादेव के नाम से स्पंदित रहती थी। उसी काल में भगवान शिव ने कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत को त्यागने का निश्चय किया। महादेव को तप, मौन और एकांत अत्यंत प्रिय थे, इसलिए वे शांति की खोज में हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। हिमालय की यात्रा करते हुए भगवान शिव वर्तमान काठमांडू घाटी के उस क्षेत्र में पहुंचे जहां चारों ओर घने वन फैले हुए थे। वातावरण अत्यंत शांत था और पवित्र नदियां निरंतर प्रवाहित हो रही थीं। इस दिव्य और पावन भूमि को देखकर महादेव का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे यहीं निवास करेंगे। स्वयं को देवताओं और संसार की दृष्टि से छिपाने के लिए भगवान शिव ने एक सुंदर हिरण का रूप धारण किया और उसी वन में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। समय बीतता गया, लेकिन उधर संसार में असंतुलन बढ़ने लगा। देवताओं को यह अनुभव हुआ कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान नहीं है। यह जानकर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवता चिंतित हो उठे। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव को खोजने का निर्णय लिया। खोज करते करते वे उसी वन में पहुंचे जहां हिरण रूप में महादेव विचरण कर रहे थे। अपनी दिव्य दृष्टि से देवताओं ने उस हिरण में स्वयं भगवान शिव को पहचान लिया। जब देवताओं ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, उसी क्षण महादेव अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही उस स्थान पर एक दिव्य, तेजस्वी और स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। यही शिवलिंग आगे चलकर पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मान्यता है कि उसी समय भगवान शिव ने स्वयं को समस्त जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और मानवों का स्वामी घोषित किया और तभी से वे पशुपति कहलाए। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। दूर दूर से आर्षि मुनि यहाँ आकर तपस्या करने लगे। बागमती नदी के तट पर साधुओं ने अपने आश्रम बनाए और यह क्षेत्र धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा का महान केंद्र बन गया। कहा जाता है कि यहाँ किया गया जप, तप और दान अनेक गुना फल देने वाला होता है। प्रारंभिक काल में इस स्वयंभू शिवलिंग की पूजा खुले आकाश के नीचे की जाती थी। बाद में श्रद्धालुओं ने लकड़ी का एक छोटा मंदिर बनवाया। समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से मंदिर कई बार नष्ट हुआ, लेकिन हर बार भक्तों की अटूट आस्था ने इसे पुनः खड़ा किया। लिच्छवी काल में इस मंदिर को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे इसकी महिमा नेपाल और भारतवर्ष में फैलने लगी। आगे चलकर मल्ल वंश के शासनकाल में पशुपतिनाथ मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण हुआ और इसे नेपाली पगोड़ा शैली में सजाया गया। बागमती नदी के तट पर स्थित होने के कारण पशुपतिनाथ मंदिर को मोक्ष स्थल माना गया। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। इसी कारण नेपाल ही नहीं बल्कि भारत और अन्य देशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आज भी लाखों भक्त पशुपतिनाथ के दर्शन कर अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति की कामना करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर आज भी जीवंत आस्था, करुणा और मोक्ष का दिव्य प्रतीक बना हुआ है।